हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएसबाई टेक्स्ट बुक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। जैसा पवित्र पावन त्योहार हमारा दिवाली होता है, वैसे ही पवित्र और पावन रिवर हमारी गंगा होती है। तो चलिए, गंगा, जिसको कि गंगा मैया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इतने सारे लोगों की लाइफ के अंदर चेंज लाती है, एग्रीकल्चर के लिए वाटर सप्लाई करती है, नॉर्दर्न प्लेन की फॉर्मेशन करती है, हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाती है। दैट्स वाई इंडिया की ये काफ़ी होली रिवर के तौर पे मानी जाती है। चलिए, आज इसका 360 डिग्री कवरेज देखते हैं। गंगा रिवर सिस्टम की अगर बात करेंगे तो गंगा इंडिया में, तिब्बत, चाइना में, नेपाल में और बांग्लादेश में, इन 4 कंट्रीज के अंदर स्प्रेडेड है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इसका इंडिया के अंदर ही देखने को मिलता है। लगभग 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री का 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, उसमें से लगभग 1/4 मतलब 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया गंगा के अंदर आता है। स्टेट्स की बात करूं तो यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये सब गंगा स्टेट से ड्रेन होते हैं। राइट, यू कैन सी यहाँ पे आपका गंगा रिवर सिस्टम है, जो कि फाइनली बे ऑफ बंगाल के अंदर अपने आप को ड्रेन करती है। तो वेस्ट बंगाल इज द लास्ट स्टेट, उसके बाद गंगा बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। थोड़ा जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो गंगा जो है आपका, वो 6 हेड स्ट्रीम्स से फॉर्म होती है। मतलब छोटे छोटे स्ट्रीम्स आके ज्वाइन करते हैं और आपकी गंगा रिवर बनती चली जाती है। देवप्रयाग पे गंगा नाम दिया जाता है, उससे पहले ये रिवर गंगा रिवर नहीं कहलाती। देखिए, ये ऑरिजिनेट होती है भागीरथी और अलकनंदा, दो रिवर स्ट्रीम्स की फॉर्म में। भागीरथी की बात करें तो भागीरथी ही मेन सोर्स माना जाता है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से ऑरिजिनेट होता है। ये काफी बड़ा डेल्टा बनाता है और बे ऑफ बंगाल के अंदर काफी सारे सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है। अलकनंदा रिवर जहां पे मीट करती है धौली गंगा रिवर के साथ में विष्णु प्रयाग पे, फर्दर नंदाकिनी रिवर से नंद प्रयाग पे, पिंडार रिवर से मीट करते हुए फाइनली आपकी देव प्रयाग के ऊपर गंगा मीट करती है, भागीरथी अलकनंदा दोनों करके, और फिर ये गंगा रिवर कहलाती है। अब क्या होता है, गंगा रिवर अपने आप को डिबूच करती है, बेसिकली अपने आप को ड्रेन करती है इन बे ऑफ बंगाल। यमुना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, वो यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हुई नजर आती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती हुई नजर आती है। देखिए, अब क्या होता है, ठीक है, गंगा रिवर फॉर्म तो हो गई डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज से, लेकिन गंगा रिवर जब राजमहल हिल्स, छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे राजमहल हिल्स है, यहां तक पहुंचती है, तो फिर ये एक साउथ ईस्ट टर्न लेती है और वहां पे जाके थोड़ा सा फर्दर मूविंग अहेड फरक्का के पास में ये बाइफरगेट होती है। अभी तक मैं ट्रिब्यूटरी की बात कर रहा था, अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटरी की। उसका मतलब क्या हुआ, मतलब गंगा को ज्वाइन करने वाली रिवर ट्रिब्यूटरी कहलाती है और बाइफरगेट होती है तो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। फरक्का पे ये बाइफरगेट होती है। भागीरथी हुगली रिवर जो वेस्ट बंगाल में चली जाती है, और पद्मा और मेघना के नाम से ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। बांग्लादेश में जाने के बाद ये ब्रह्मपुत्रा से ज्वाइन करती है, जो कि उस टाइम पे जमुना कहलाती है। लेटर ऑन ये पद्मा और फिर मेघना रिवर से ज्वाइन करके मेघना नाम से ये बे ऑफ बंगाल में ट्रेन करती है। टोटल लेंथ की अगर बात करें तो 2525 किलोमीटर की लेंथ जो है देखने को मिलती है। इंपोर्टेंट सेंटर जैसे कि हरिद्वार, कानपुर, सोलन, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बलिया, बक्सर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर ऐसे हैं जो इसके ऊपर लोकेटेड है। हिंदूज के लिए पवित्र रिवर मानी जाती है, वर्शिप काफी ज्यादा गंगा रिवर पे होती है। ये गंगा की सिस्टम देखने को मिल रहा है। गंगा रिवर यहाँ पे आती है और यमुना आपको इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, इसको ज्वाइन करती है। यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा के, ये भी इसकी वॉल्यूम ऑफ वाटर को डेफिनेटली इंप्रूव करते हैं। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो मोस्टली आपके हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि गंडक रिवर, घग्गर रिवर, गोमती रिवर, ये सारे, रामगंगा रिवर, कोसी रिवर, दीज ऑल आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिमालयाज एंड मीटिंग विद गंगा रिवर सिस्टम। फाइन, चलिए, देखिए, 5 प्रयाग की जो मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गंगोत्री ग्लेशियर है, जहां से आपकी भागीरथी रिवर ओरिजिनेट होती है और आपकी अलकनंदा रिवर यहाँ से आती हुई नजर आ रही है बद्रीनाथ से। ठीक है, तो यहाँ पे बद्रीनाथ से आपकी अलकनंदा रिवर आती हुई नजर आती है। सबसे पहले धौली गंगा विष्णु प्रयाग पे इसको ज्वाइन करती है। फर्दर मूविंग अहेड नंद प्रयाग के ऊपर आपकी नंदाकिनी रिवर इसको ज्वाइन करती है। फर्दर मूविंग अहेड कर्ण प्रयाग पे पिंडार रिवर जो है आपको इसको ज्वाइन करती है। एंड देन आफ्टर मंदाकिनी रिवर रुद्र प्रयाग पे इसको ज्वाइन करते हुए अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग पे मीट करते हैं। इसके बाद हम इसको गंगा रिवर कहते हैं। गंगा रिवर इलाहाबाद के पास जाके यमुना को ज्वाइन कर लेती है। सिंपल, याद करना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात आती है, सर गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्या है। ठीक है, इलाहाबाद तक तो समझ आया कि ये डिफरेंट आपके प्रयाग बने, फिर इलाहाबाद बना। व्हाट अबाउट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र सिस्टम।
देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र बिफोर एंटरिंग इनटू बे ऑफ बंगाल, गंगा अलोंग विद द ब्रह्मपुत्र ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है कैसे? देखिए मैंने जैसे बताया कि फरक्का के पास जाके ये भागीरथी और हुगली दो पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। लेटर ऑन जब ये ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है तो पद्मा रिवर कहलाती है, और फिर मेघना को ज्वाइन करने के बाद मेघना रिवर सिस्टम बनता है। ये काफी बड़ा डेल्टा बनाती है क्योंकि ये हिमालय से आ रही है, काफी ज्यादा सेडिमेंट्स लेके आती है, उनको डिपॉजिट करती है और एक काफी बड़ा डेल्टा बन जाता है। डेल्टा मेड अप ऑफ दी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिब्यूटरीज, तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट की फॉर्म में नजर आते हैं। डेल्टा एक लो लाइंग एरिया है, इसमें सुंदरी ट्री काफी डोमिनेटिंग ट्री होता है, दैट्स वाई इसको हम सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं। तो दिस इज सुंदरी ट्री से डोमिनेटिंग है और सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करेंगे तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में रामगंगा रिवर, गोमती रिवर, घग्गर रिवर, बूढ़ी गंडक, कोशी गंडक। राइट बैंक में यमुना है, तमसा है, करमेशा है, सोन रिवर है, फाल्गु रिवर, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और दामोदर रिवर, जो कि है तो पेनिनसुलर रिवर, वेस्ट बंगाल से ही फ्लो करती है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि दामोदर रिवर जो है डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन ना करके इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी जो है हुगली, उसको कोलकाता से 50 किलोमीटर बाद में ज्वाइन करती है। अब देखिए गंगा रिवर सिस्टम क्योंकि काफी बड़ा रिवर सिस्टम है, काफी बड़े नॉर्दर्न प्लेन को ये कवर करता हुआ नजर आता है, दैट्स वाई एक और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इसके ऊपर काफी सारे ऐसे रिजर्व एरियाज हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतना ज्यादा वाटर है तो काफी सारे प्रोजेक्ट भी होंगे, और क्योंकि कल्चरली इंपॉर्टेंट है इसलिए काफी ज्यादा पॉल्यूटेड भी है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट चलाया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ये क्या था? ये प्रोजेक्ट जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, एक यूनियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जिसके अंदर इंटीग्रेटेड एफर्ट दिए गए थे ताकि गंगा रिवर को क्लीन किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में प्रोजेक्ट चला था। 20,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट ने इसमें इन्वेस्ट किए थे। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन के ड्यूरेशन के दौरान, मतलब उस कैंपेन के अंदर इस प्रोग्राम को चलाया गया था। 20,000 करोड़ रुपीज सेंट्रली फंडेड है, नॉन लैप्सेबल है। होता क्या है कि कोई स्कीम ऐसे एक साल के लिए आती है, पैसा खर्च नहीं हुआ तो लैप्स हो जाता है, लेकिन ये लैप्स नहीं होगा। 288 प्रोजेक्ट जो हैं इसके ऊपर चलाए गए थे। इट विल कवर 8 स्टेट्स, 47 टाउन और 12 रिवर, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज, ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरीज क्लीन होंगी तभी तो गंगा रिवर क्लीन होगी, इसको कवर किया जाएगा। 1632 ग्राम पंचायत इसके अंदर इंक्लूड होंगी। उनको ओपन डेफिकेशन फ्री भी बनाया गया 2022 तक, क्योंकि डेफिकेशन अगर ओपनली होगा तो फिर गंगा रिवर के अंदर पोल्यूशन बढ़ेगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी एक प्रोग्राम जो है वो इसी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया ताकि हम क्या कर सके, गंगा को क्लीन कर सकें। ये हमारा टारगेट था। इसके अलावा कुछ और प्लान भी थे, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान। ये किसने चलाया था? इट वाज द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 1985, ताकि जो सीवेज है, जो वेस्ट हम डालते हैं, डोमेस्टिक सीवेज जो डाला जा रहा था, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। फिर आया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ये एक एक्सटेंसिव प्लान था जिसमें कि हम ये कह सकते हैं कि ये प्लान जो है आपका वो गंगा को सेव करने के लिए था कि वॉल्यूम ऑफ वाटर मेंटेन किया जाए, मिनिमम लेवल जो है वो मेंटेन किया जाए। इसका सेकंड फेज अभी भी चल रहा है। नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, NRGBA, ये एक अथॉरिटी बनाई गई थी 2009 के अंदर अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। नेशनल रिवर जो है आपका, मतलब नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी जो है वो रिवर सिस्टम को बेसिकली और उसके बेसिन को क्लीन करने की बात करती है। मतलब मान लो आपकी कोई कल्चरल एक्टिविटी है या कोई अदर एक्टिविटी चल रही है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्रियल टाउन है, सबकी रेगुलेशंस जो है फिर वो आपके इस गंगा बेसिन अथॉरिटी के थ्रू परमिशन लेके ही एग्जीक्यूट हो पाएंगी। तो दैट वाज द टारगेट ओवर हियर। कुछ अदर इनिशिएटिव में जैसे कि क्लीन गंगा फंड भी बनाया गया था, 2014 में बनाया गया। ये एक क्लीन गंगा फंड का मेजर टारगेट जो था वो ये था कि आपके जो वेस्ट है उसको ट्रीट किया जाए, प्लस में जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जाए। ऐसे ही भुवन गंगा वेब ऐप भी लॉन्च की गई थी। ये क्या है? ये पब्लिक मॉनिटरिंग पोल्यूशन ऐप है। अगर आप चाहें तो इस ऐप में से अगर आपको लगता है कोई पोल्यूशन हो रहा है गंगा रिवर में, आप ऐप पे फोटो डालेंगे, उसको एक्शन में लाया जाएगा। एंड बैन ऑन दी वेस्ट डिस्पोजल 2017 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, रिटायर्ड जजेस के हेड होते हैं। तो ये क्या करती है, इन्होंने बैन ऑन दी वेस्ट डिस्पोजल एक इनिशिएटिव चलाया था, और जिसके थ्रू NGT इवन पनिश भी करती है कि अगर कोई वेस्ट डिस्पोज करता हुआ नजर आता है गंगा रिवर के अंदर। राइट?
अब देखिए कुछ प्रोटेक्टेड एरिया जैसे मैंने बात की थी, तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं गंगा रिवर सिस्टम के अंदर। जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, केदारनाथ, राजाजी नेशनल पार्क और झिलमिल झील, ये सब कंजर्वेशन उत्तराखंड में है। यूपी के अंदर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, समसपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सुरहा ताल सेंचुरी। बिहार के अंदर विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिमिलरली झारखंड के अंदर उदवा लेक और वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल के अंदर सुंदरबन डेल्टा एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा बेतुधारी, ठीक है ना, दैट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेथुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी प्रोटेक्शन एरिया है। ये कुछ ऐसे एरियाज है जो गंगा रिवर बेसिन के अंदर आते हैं और जिनको प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर कुछ एरिया जिनको मैं डिस्कस करना चाहूंगा, उसमें एक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आता है। देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो ये इंडिया के स्टेट उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। ये रिजर्व जो है आपका वो लगभग 2236 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब ये नंदा देवी पीक आपने सुना होगा, सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया का। फर्स्ट हाईएस्ट कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। जी हाँ, K2 पीक फर्स्ट हाईएस्ट पीक है इंडिया का और वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। दैट्स वाई यहाँ पे कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है हम नंदा देवी नेशनल पार्क के लिए चलाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नंदा देवी नेशनल पार्क काफी रिच फ्लोरा एंड फ्योना के लिए पॉपुलर है, जैसे कि स्नो लियोपर्ड, एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन मस्क डियर, ब्लू शिप, ये सब जो है आपके नंदा देवी नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा द रिजर्व जो है ऑल्सो रिच और कल्चरल हेरिटेज है, काफी होम ऑफ सेवरल इंडिजिनियस कम्युनिटीज जैसे कि भोतिया ट्राइब, जोहारीज, ये सब जो है इस नंदा देवी नेशनल पार्क के अंदर रहते हैं। ये आपका मैप है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो आपके गंगा रिवर बेसिन को कवर करता है, जिसको हमने रिसेंटली अभी कवर किया था। दूसरा है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ये जैसा मैंने बताया कि सुंदरी ट्री की वजह से जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये भी काफी प्रोटेक्टेड है। सुंदरबन इज लोकेटेड इन डेल्टा ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना रिवर ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये आपका डेजिग्नेटेड वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व इसी के अंदर इंक्लूडेड है। हल्दिया आइलैंड वो इसमें इंक्लूडेड है। लोथियन आइलैंड है वो भी आता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आते हैं जो एक बफर एरिया बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि देखिए सेडिमेंट डिपोजिशन से डेल्टा बनता है, लेकिन हम जैसे जैसे डैम बना रहे हैं तो सेडिमेंट डिपोजिशन खत्म होता जा रहा है और हाई टाइड्स की वजह से आपका डेल्टा इरोड भी होता जा रहा है। एंड दैट इज अ क्रिटिकल इशू, जिसकी वजह से सुंदरबन की जो विड्थ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है एंड वो एक काफी कंसर्न का टॉपिक हो जाता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जाते जाते फ्लोरा एंड फ्योना को देखते जाइए। फ्लोरा की बात करते हैं तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, फ्योना की बात करेंगे तो रॉयल बंगाल टाइगर, एस्ट्रेन क्रोकोडाइल, गैंगेटिक डॉल्फिन और आपके वाटर मॉनिटर लिजार्ड देखने को मिलते हैं। इस सेशन की पीडीएफ को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो मी on my Insta handle. All the very best. Take care. Thanks a lot. Bye bye.